हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है पंक्चुअलिटी, जिसकी मीनिंग होगी समय की पाबंदी। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को बताते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है उसे समझ सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंक्चुअलिटी इज़ द प्रॉपर्टी of any person to be on exact time or complete any task within the given time। तो मीनिंग को देखते हैं। सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है पंक्चुअलिटी वर्ड से, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? समय की पाबंदी। इस गाइज इसका मतलब होता है और प्रॉपर्टी यानी खूबी या खासियत आप कह सकते हैं। ऑफ यानी का, एनी पर्सन किसी भी व्यक्ति, टू बी का मतलब होता है होना, ऑन यानी पर, एग्जैक्ट का मतलब आप कह सकते हैं सटीक, और टाइम की मीनिंग होती है समय। गाइज और कहते हैं या को, और कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, पूरा करना। बहुत ही अच्छी अच्छी वोकेबलरी के वर्ड मिलेंगे गाइज, उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। एनी टास्क, एनी मीन्स किसी, और टास्क की मीनिंग गाइज हो जाएगी काम। विदिन का मतलब के अंदर, के अंदर हो जाएगा, और द यहाँ पर आपका आर्टिकल है। गिवन का मतलब होगा दिया हुआ या दी हुई। टाइम यानी समय। तो मीनिंग को देखते हैं कंप्लीट। पंक्चुअलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। तो कह रहा है कि जो समय की पाबंदी है वो किसी व्यक्ति की वो खूबी है, टू बी ऑन एग्जैक्ट टाइम, जिससे उसकी पहचान होती है कि वो किस पर होता है, सटीक समय पर होता है। जब भी कोई काम कहा जाता है तो वो बिल्कुल सटीक समय पर करता है। या फिर और कंप्लीट एनी टास्क विद इन द गिवन टाइम, या फिर क्या करता है, कोई भी दिया हुआ जो समय होता है उस दिए हुए समय के अंदर अपने काम को पूरा करता है। अ पर्सन who always does his or her works on time is called as punctual। तो देखिए आगे क्या बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि ए पर्सन यानी कोई इंसान या कोई व्यक्ति आप कह सकते हैं। हु का मतलब होगा गाइस जो, जब ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है तो इसकी मीनिंग होती है कौन। अदरवाइज जब सेंटेंस के बीच में आता है तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है जिसकी मीनिंग निकलती है जो। ऑलवेज यानी हमेशा। डज गाइस ये डू ओरिजिनल फॉर्म है, इस डू ओरिजिनल फॉर्म में यस लगा हुआ है जिससे ये वर्ब आपका सिंगुलर हो गया है। इसकी मीनिंग हो जाएगी करता है। हिज और हर, गाइज हिज वर्ड यूज़ किया जाता है मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, और हर वर्ड का यूज़ करते हैं फीमेल के लिए या स्त्री के लिए। तो आप कह सकते हैं अपने, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगी, अपने वर्क यानी कामों। ऑन यानी पर, और टाइम आप कह सकते हैं समय। इसकी मीनिंग हो जाएगी गाइज है, और कॉल्ड यानी कहा जाता है। एज पंक्चुअल यानी पाबंद, मैं लिख दे रहा हूँ यानी समय का पाबंद। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, ए पर्सन हु ऑलवेज डज हिज और हर वर्क। तो मीनिंग होगी कोई भी इंसान जो हमेशा अपने कामों को समय पर करता है, इस कॉल्ड एज पंक्चुअल, उसे क्या कहा जाता है, समय का पाबंद कहा जाता है। टेंस आपका हो जाएगा, पंक्चुअलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विच मेक्स हिम कैपेबल टू हैंडल all the appointments
ऑन टाइम। पंक्चुअलिटी यानी समय की पाबंदी आप कह लीजिए। समय की पाबंदी इज़ यानी है, जहाँ पर मैं पाबंदी लिखूंगा तो आप समझेंगे समय की पाबंदी की बात की जा रही। द कैरेक्टरिस्टिक यानी वो खूबी, ऑफ यानी कि ए पर्सन एक इंसान की, एक व्यक्ति की वो खूबी है, विच जो, मेक्स गाइस बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, बनाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इससे आपका सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में चला जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी उसे कहते हैं। हिम यानी उसे, कैपेबल यानी योग, योग कह लीजिए या काबिल कह लीजिए। टू हैंडल, टू हैंडल का मतलब होगा संभालने के, संभालने में। ऑल यानी सभी होगा, और द यहाँ पर आपको पता है आर्टिकल है। अपॉइंटमेंट्स का मतलब हो जाएगा नियुक्तियों, नियुक्तियों यानी जो काम नियुक्त किया गया है, जो काम पहले से तय किया गया है, उसी को हम कहते हैं अपॉइंटमेंट्स। ऑन यानी पर, और टाइम यानी समय या वक्त। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, पंक्चुअलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। समय की पाबंदी एक इंसान की वो खूबी है जो मेक्स हिम कैपेबल टू हैंडल ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑन टाइम, जो उसे योग्य बनाती है, जो इसे इस काबिल बनाती है कि वो समय पर सभी नियुक्तियों को पूरा कर सके या संभाल सके, यानी जिससे वो क्या कर सकता है, ये इस खूबी के द्वारा वो अपने सारे काम को समय पर पूरा कर लेता है। इट enables a person to do right thing at right time without any excuse of delay in work। तो मीनिंग क्या होगी, इट यानी ये समय की पाबंदी के लिए आया हुआ है, यानी पंक्चुअलिटी के लिए आया हुआ है। इनेबल्स यानी योग बनाता है, आप कह सकते हैं योग बनाता है। ए पर्सन एक इंसान को, टू डू यानी करने में, राइट थिंग यानी सही, थिंग यानी चीज़, एट यानी पर, और राइट टाइम यानी सही टाइम यानी समय। विदाउट, विदाउट की मीनिंग होगी के बिना। एनी मीन्स यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग निकलेगी, किसी। एक्सक्यूज बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, नोट कर लीजिएगा, यानी बहाना। एक्सक्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, बहाना। ऑफ यानी का, डिले यानी नोट कर लीजिएगा देरी, इन यानी में, और वर्क यानी काम। तो आइए पूरी मीनिंग को देखते हैं। कह रहा है इट इनेबल्स अ पर्सन, ये एक इंसान को योग्य बनाता है, यानी पंक्चुअलिटी एक इंसान को योग्य बनाती है, किसके, टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम, सही समय पर सही चीज़ को करने में योग्य बनाती है। विदाउट एनी एक्सक्यूज ऑफ डिले, बिना किसी देरी के बहाने के काम में, यानी काम में बिना किसी देरी के बहाने के वो सारे काम को कंप्लीट कर लेता है, पूरा कर लेता है। इस चीज़ के योग्य बनाती है, काबिल बनाती है क्या, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इज अ वेरी नेसेसरी ट्रेट विच मस्ट बी इन ऑल द पीपल। आगे देखिए बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है, कह रहे हैं पंक्चुअलिटी यानी समय की पाबंदी। इसकी मीनिंग गाइज होगी है, और ए का मतलब हो जाएगा एक, वेरी यानी बहुत, नेसेसरी का मतलब हो जाएगा ज़रूरी, ट्रेट बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, नोट कर लीजिएगा, ट्रेट का मतलब हो जाएगा खूबी। विच जो, मस्ट का मतलब हो जाएगा चाहिए, बी का मतलब होना, इन यानी में, ऑल की मीनिंग गाइस होती है सभी, और द आपका आर्टिकल है पीपल यानी लोगों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, पंक्चुअलिटी इज अ वेरी नेसेसरी ट्रेट, समय की पाबंदी एक बहुत ज़रूरी खूबी है, विच मस्ट बी इन ऑल द पीपल, जो सभी लोगों में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हर इंसान को पंक्चुअल होना चाहिए। आगे देखिए, इट प्लेज वेरियस ग्रेट रोल्स
in every walk of life and benefits a person in many ways। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, इट यानी ये आ कह सकते हैं, ये वर्ड आ रहा है पंक्चुअलिटी के लिए। जब भी किसी नाउन की जगह पर कोई दूसरा वर्ड आता है गाइस, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रोनाउन। तो इट आपका क्या है? प्रोनाउन है। प्लेस, प्ले का मतलब अदा करती है, अदा करती है। ये गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में चला जाता है। वेरियस यानी कई, ग्रेट यानी अहम, रोल्स यानी भूमिकाएं या किरदार आप कह सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भूमिकाएं। इन यानी में, एवरी वॉक, एवरी यानी हर, वॉक यानी पहलू, पहलू या क्षेत्र भी आप कह सकते हैं। ऑफ यानी के, लाइफ यानी जिंदगी। एंड की मीनिंग हो जाएगी और बेनिफिट्स कहते हैं फ़ायदा पहुंचाती है, फ़ायदा पहुंचाती है। ये भी गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिससे सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ए यानी एक, और पर्सन कहेंगे इंसान को। इन यानी में हो जाएगा। मेनी यानी कई, और वेज की मीनिंग होती है तरीकों। तो आइए कंप्लीट सेंस को देखते हैं। इट प्लेज वेरियस ग्रेट रोल, ये कई अहम भूमिकाएं अदा करती है या निभाती है। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर पहलू में। एंड बेनिफिट्स अ पर्सन इन मेनी वेज, और एक इंसान को कई तरीकों से फ़ायदा पहुंचाती है। तो ये बहुत सारी अहम भूमिकाएं निभाती है किसी भी इंसान के ज़िंदगी में। स्टूडेंट्स मस्ट बी टॉट टू रीच देयर स्कूल्स एट राइट टाइम। तो सेंटेंस कह रहा है स्टूडेंट्स यानी छात्रों, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी बात कीजिए। मस्ट चाहिए, बी टॉट सिखाया जाना, सिखाया जाना। गाइस देखिए, टॉट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी आ रहा है और उससे पहले मॉडल है, तो ये बता रहा है कि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। टू रीच यानी पहुंचना, बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, नोट कर लीजिएगा। देयर यानी अपने, स्कूल्स यानी स्कूलों, एट यानी पर, राइट की मीनिंग हो जाएगी सही, और टाइम कहेंगे समय को। तो कंप्लीट मीनिंग को देखते हैं। स्टूडेंट मस्ट बी टॉट, छात्रों को सिखाया जाना चाहिए। टू रीच देयर स्कूल, कि अपने स्कूलों में पहुँचें। एट राइट टाइम, सही समय पर। तो इस स्टार्टिंग से ही छात्रों को अपने स्कूल में सही वक्त पर पहुँचना उन्हें सिखाया जाना चाहिए। पंक्चुअलिटी इज़ अ powerful quality which can make a person successful and famous personality। तो कह रहा है पंक्चुअलिटी यानी समय की पाबंदी जो है, इज़ है, ए की मीनिंग गाइज होती है एक, और पावरफुल कहते हैं ताकतवर। क्वालिटी यानी खूबी। देखिए खूबी के लिए बहुत सारे वर्ड आ चुके हैं। ऊपर आपने देखा था ट्रेड, उससे पहले आपने देखा था प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं खूबी के लिए, सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा। विच यानी जो। कैन मेक, कैन आपका एक मॉडल है जिसकी मीनिंग होती है सकता है। मेक यानी बनाना। ए पर्सन, एक इंसान को, एक व्यक्ति को। सक्सेसफुल यानी कामयाब, क्या हो जाएगा? कामयाब। एंड की मीनिंग गाइज हो जाएगी और। फेमस कहते हैं मशहूर को। पर्सनालिटी यानी शख्सियत, शख्सियत। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? पंक्चुअलिटी इज अ पावरफुल क्वालिटी, समय की पाबंदी एक ताकतवर खूबी है। विच कैन मेक अ पर्सन, जो एक इंसान को बना सकती है। क्या बना सकती है? सक्सेसफुल एंड फेमस पर्सनालिटी, कामयाब बना सकती है और एक मशहूर शख्सियत, एक मशहूर इंसान बना सकती है। पीपल हु कैन नॉट बी पंक्चुअल गेट
फेलियर्स इन देयर लाइफ। तो लास्ट में ये कंक्लूडिंग लाइन है, पीपल यानी लोग, हु की मीनिंग गाइस होगी जो, मैं पहले बता चुका है, बीच में आता है तो मीनिंग निकल दे, जो कैन नॉट, कैन का मतलब सकना, नॉट मीन्स नहीं, नहीं सकते, बी यानी हो, पंक्चुअल यानी पाबंद, गेट यानी पाना, फेलर मीन्स नाकामी, फेलर की मीनिंग क्या होगी, नाकामी, बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। इन यानी में, देयर की मीनिंग हो जाएगी अपने, और लाइफ यानी जिंदगी। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, पीपल हु कैन नॉट बी पंक्चुअल, वो लोग जो नहीं हो सकते पाबंद, जो पाबंद नहीं हो सकते, वो हमेशा अपने ज़िंदगी में क्या पाते हैं, नाकामी पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।